विद्यार्थियों, आज का विषय जो है वो हम गुरु तेग बहादुर जी का काव्य और उनकी विशेषताओं पर पढ़ते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध किया। 1675 में मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, पर गुरु साहब ने कहा सीस कटा सकते हैं, केश नहीं। फिर उसने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तथा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उन स्थानों का हमें स्मरण दिलाता है। गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश जो है वो कटवाया। गुरु तेग बहादुर जी हिंदी काव्य साहित्य में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके द्वारा लिखा हिंदी काव्य, जिसमें उन्होंने निर्गुण परमात्मा की आराधना, संसार की नश्वरता, माया जो है उसका विरोध किया है, उसी को पढ़ते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने सबसे पहले मानव जीवन की सौउद्देश्यता को प्रकट किया है। वो कहते हैं, प्राणी नारायण सुद्धि लेहो, छिन छिन औध खटे, निस्बासुर बिरथा जात है दे। कि हे प्राणी, तुम शुद्ध क्यों नहीं लेते, ध्यान क्यों नहीं लेते। दिन प्रतिदिन औध समय जो है वो घटता चला जा रहा है और तुम व्यर्थ में ही अपना शरीर जो है उसको गंवा रहे हो, व्यर्थ में अपना समय जो है उसको नष्ट कर रहे हो। अगर तुम राम का सिमरन करोगे, उस परमात्मा का सिमरन करोगे, तो तुम 84 लाख जूनियों के चक्र से मुक्त हो सकते हो और उसके माध्यम से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गुरुजी ने समन्वय, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की त्रिवेणी को भी अपने काव्य का विषय बनाया। सहिष्णुता, समन्वय, निर्भयता, लोक धर्मिता हेतु आत्म बलिदान, भौतिक पदार्थों के प्रति उदासीनता एवं अत्याचार के समक्ष ना झुकना इत्यादि गुरुजी को स्वीकार्य था। आत्मा की अमरता पर विश्वास था उनका। वो कहते हैं, साधो ये तन मिथ्या मानो, जहाँ भीतर जो राम बसत है, साचो ताही पहचानो। हे साधो, हे मित्र, तुम अपने इस तन को मिथ्या झूठ जानो, क्योंकि तुम्हारा तन जो है वो झूठ है, शरीर जो है वो असत्य है, नश्वर है। जहाँ भीतर जो राम बसत है, सिर्फ इस मन के भीतर, इस तन के ही भीतर जो राम का वास है वही सत्य है। उस राम को पहचानो और उसका सिमरन करो, क्योंकि राम का नाम जो है वही सत्य है, अन्यथा इस संसार में सब कुछ जो है वो झूठ है। गुरुजी ने समन्वय भावना और समन्वय के योग की भावना पर भी अपने विचार व्यक्त किए। वो कहते हैं, उस्तत निंदा दो पर है, हरि कीर्ति उर आनो। हे मनुष्य, तुम प्रशंसा और निंदा दोनों को एक समान जानो और हर कीर्ति, उस परमात्मा के यश का गान जो है उर अपने हृदय में लेकर आओ। जन नानक सम ही मैं पूरन, एक पुरख भगवानो। इसलिए हे जन नानक, हे नानक के पुत्र, हे मनुष्य, सम ही मैं पूरन, एक पुरख भगवानो। वो परमात्मा जो है वो पूरन है, सत्य है और तुम्हें 84 लाख जूनियों के चक्र से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए उस राम का सिमरन करो। गुरुजी ने हरि की महत्ता पर जोर दिया। वो कहते हैं, हरि की गति ना ही कोई जाने, जोगी जति तपी पचिहारे, अरु बहु लोग सियाने। उस हरि, उस परमात्मा की गति को कोई नहीं जानता। जितने जोगी, तपी, तपस्या करने वाले, जति, व्रत धारण करने वाले हुए हैं, सब हार गए हैं। और बहु लोग सियाने, बहु से सियाने, चतुर लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, मैं उसकी भक्ति करता हूँ, मैं उसको प्राप्त कर लिया है, सत्य में वो उस परमात्मा को नहीं जानते और ना ही उसको उन्होंने प्राप्त किया है, क्योंकि वो संसारिक मिथ्या, संसारिक झूठ में पड़े हुए हैं। जब तक मनुष्य संसारिक मिथ्या, संसारिक झूठ से जो है वो दूर नहीं होता, तब तक उसको उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। विषय विकारों से मुक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। गुरुजी ने नाम और गुरु के महत्व पर भी विचार व्यक्त किए। वो कहते हैं, हरि के नाम बिना दुख पावे, भक्ति बिना सहस नह चूके, गुरुदेह भेद बतावे। कि हरि के नाम के बिना जो है वो मनुष्य दुखों को वहन करता है। तुम्हारा जीवन जो है वो दुखों से भरा रहेगा। सिर्फ भक्ति एकमात्र साधन है, जिसके द्वारा तुम गुरु ए भेद बताओ, जिसके द्वारा तुम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और इस भक्ति का रास्ता, ज्ञान का रास्ता जो है वो सिर्फ तुम्हें एक सच्चा गुरु बता सकता है। इसलिए गुरु की शरण में जाओ, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो, क्योंकि उसी के माध्यम से तुम्हें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
मन की चंचलता से मुक्ति जो है वो भी गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य का मन जो है वो चंचल है, वो विषय विकारों के पीछे पीछे भागता है, लेकिन जब तक तुम अपने मन पर अंकुश स्थापित नहीं करते तब तक तुम्हें उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। वो कहते हैं साधो ए मन गाह्यो न जाहे, हे साधो हे मनुष्य, इस मन को गाह्यो मतलब पकड़ा नहीं जा सकता। चंचल तृष्णा संग बचत है, क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो चंचल है, इसमें तृष्णा भरी हुई है, लालच है, संग बसता है जाते थिरु न रहाई, इसलिए इसमें स्थिरता नहीं है। मनुष्य का मन जो है वो चंचल है, संसारिक विषय विकारों के पीछे भागता है और उसमें स्थिरता नहीं है, तो इस माध्यम से तुम्हें कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस दिन तुम अपने मन पर अंकुश स्थापित कर लोगे उस दिन वो परमात्मा जो है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम 84 लाख जूनियों के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। गुरुजी सदाचार अथवा शुद्ध जीवन चरण पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं तीरथ बरत अनुदान करी मन धरे गुमान, हे मनुष्य तुम तीर्थ स्थानों पर जाते हो, व्रत को धारण करते हो और दान करते हो, और ऐसा करके तुम्हारे मन में गुमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। नानक ने फल जात तही जो कुंचर स्नान। गुरुजी कहते हैं जगह जगह तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारे अंदर सदाचार का भाव नहीं है, तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, तब तक अगर तुम तीर्थ स्थानों पर जाते भी हो, स्नान भी करते हो, तब तुम्हें शुद्धि जो है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें शुद्धि तभी प्राप्त होगी जब तुम्हारे हृदय में प्रेम का भाव होगा और तुम्हारा आचरण जो है वो शुद्ध होगा। गुरुजी ने निष्काम सदाचार रत कर्मण्य जीवन पर भी जो है वो विश्वास प्रकट करते हैं। वो कहते हैं दुर्लभ दे पाई मानस की बिरथा जन्म सिरावे, हे मनुष्य तुमने इस दुर्लभ देह को प्राप्त किया है। दुर्लभ देह मतलब 84 लाख जूनियों के चक्र के बाद तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन तुमने व्यर्थ में ही इस जीवन को गवा दिया है। यही एकमात्र जीवन है जिसमें तुम परमात्मा की आराधना करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, 84 लाख जूनियों के चक्र से मुक्त हो सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने उसका सिमरन नहीं किया और तुम्हारा जीवन जो है वो व्यर्थ में ही चला गया है। गुरुजी ने ईश्वर में आस्था रखने पर जोर दिया है। वो कहते हैं भय काहू को देत नहीं, नहीं मैं भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारी ईश्वर में आस्था है, उस परमात्मा में आस्था है, तो भय डर जो है वो तुम्हें कभी भी नहीं सताएगा और डर जो है वो कभी तुम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जो है उस परमात्मा पर है जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। कहो नानक सुन रे मना, गुरुजी कहते हैं इसलिए हे मन सुन, ज्ञानी ताहे बखान, इसीलिए ज्ञानी लोग जो हैं ये बखान करते हैं कि तुम अपना विश्वास उस ईश्वर पर बनाकर रखो, क्योंकि वही ईश्वर जो है वो तुम्हें निडरता प्रदान करता है, निर्भयता प्रदान करता है और तुम जो हो उस परमात्मा की शरण में जाकर ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। गुरुजी ने मोक्ष की प्राप्ति पर भी जोर दिया है। वो कहते हैं हरख शोक जाके नाही बैरी मीत समान, जिस मनुष्य के हृदय में हर्ष नहीं है, शोक नहीं है और जो अपने बैरी को भी मित्र के समान जानता है, कहो नानक सुन रे मना मुक्ति ताहि ते जान। गुरुजी कहते हैं ऐसा मनुष्य जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सदैव जो है दुख आने पर अधिक दुखी ना हो, सुख आने पर अधिक प्रसन्नता को धारण ना करो। दोनों को समान रूप से जब तुम जानते हो तो तुम्हारा जीवन जो है वो सरल बन जाता है और ऐसा मनुष्य जो है वो मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वो परमात्मा की सर्वव्यापकता पर जोर देते हैं कि परमात्मा जो है वो निर्गुण है, निराकार है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। इसलिए जो मनुष्य अपने मन में दूसरों के प्रति कटुता का भाव नहीं रखता, उसके हृदय में वो परमात्मा सदैव जो है वो विचरण करता है। कहते हैं बाहर भीतर एको जानो एहो गुनु गुर ज्ञान बताई, मेरे गुरु ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि जो मनुष्य बाहर और भीतर एक समान जानता है, सबको समानता से देखता है, ऐसा मनुष्य जो है वो परमात्मा को जो है वो प्राप्त कर सकता है। उसे हर कण कण में जो है परमात्मा के दर्शन होते हैं, सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा विराजमान है।
गुरुजी अहम का त्याग करने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर अहंकार का भाव बड़ा है, जब तक तुम्हारे अंदर मैं की भावना है, तब तक तुम्हें उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्टियों मन का मान। मैंने बहुत जतन किए लेकिन मेरे मन का मान जो है वो नहीं मिटता। वो मान जब मिट जाएगा तब तुम्हें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में मान है, अहंकार है, वहाँ उस परमात्मा का जो है वो निवास कभी भी नहीं हो सकता। गुरुजी ने कहा है वो परमात्मा ब्रह्मा एक है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद। वो परमात्मा एक है, सत्य है, सब कुछ करने वाला है, निर्भो है, निर्वैर है, मृत्यु से परे, अकाल मृत्यु से परे है, एक मूर्त है, अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद। वो जन्म मरण के चक्र से जो है वो दूर है। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति जो है वो तुम्हें एक गुरु के ज्ञान के माध्यम में हो सकती है, गुरु के दिए प्रसाद के माध्यम से हो सकती है। इसलिए उस परमात्मा का सिमरन करो, क्योंकि वही तुम्हें इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारने वाला है। गुरुजी कहते हैं परमात्मा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो परमात्मा युगों युगों से अटल है, शुरू से वो था, अंत तक वही है, वही तुम्हारा सहाय है। एक का माई जुक्ति बयानी, तीन चेले परवान, एक संसारिक भंडारी, एक लाए दीवान। एक का माई जुक्ति बयानी, तीन चेले परवान, एक संसारिक भंडारी, एक लाओ दीवान। गुरुजी कहते हैं वो परमात्मा जो है हम सब उसके जीव हैं, और ये संसार जो है वो उसी के द्वारा बनाया गया है, और वही इस संसार को नष्ट करने के भी क्षमता रखता है। इसलिए इस संसार को जो है वो मिथ्या जानो, झूठ जानो, और उस परमात्मा को सत्य जानो, क्योंकि वो अनंत है, वो युगों युगों तक अटल है। इसलिए उसका सिमरन करो। गुरुजी बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं, कहते हैं काहे रे वन खोजत जाई, जो तुम वनों में उस परमात्मा की खोज करने के लिए जाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो परमात्मा जो है वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारे संग है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हृदय में निवास करता है। इसलिए तुम बाहरी आडंबरों, बाहरी रीति रिवाजों, जो झूठ हैं, जो ढकोंसले हैं, उस पर उनके पीछे मत जाओ, बल्कि उस परमात्मा का सिमरन करो। वो परमात्मा जो है वो तुम्हें वनों में जाकर प्राप्त नहीं होगा, बल्कि अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो वो परमात्मा जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ है और संग है। गुरुजी कहते हैं परमात्मा इस सृष्टि का कर्ता है, सारी सृष्टि जो है वो उस परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। सादो रचना राम बनाई, एक बिन से एक अस्तर माने, अचरज लिखो न जाई। कहते हैं साधो हे मनुष्य, ये सारी रचना जो है उस राम की, उस परमात्मा की बनाई हुई है। एक नष्ट होता है और एक जो है वो जन्म लेता है, एक स्थिर है। यही अचरज खेल जो है उस परमात्मा ने रचा है। जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वो इस संसार में उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। कोई जन्म लेता है, कोई मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए ये जीवन जो है वो असत्य है, केवल परमात्मा का नाम जो है वो सत्य है। गुरुजी नाम स्मरण पर बल देते हैं, कहते हैं केवल एक मात्र साधन उस परमात्मा को प्राप्त करने का है, उस परमात्मा का नाम सिमरन करना। और अगर तुम उस परमात्मा का नाम सिमरन करते हो तो तुम 84 लाख जूनियों के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। राम नाम उर माही गह्यो, उर हृदय में तुम उस राम नाम को अपने हृदय में ग्रहण करो। जाके सम ही नहीं कोई, जिसके समान इस संसार में और कुछ नहीं है। जे सिमरत संकट मिटे, दरस तुहारो हुई। उस परमात्मा के सिमरन से, उस परमात्मा के दर्शन से तुम्हारे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण जो है वो हो जाता है। इसलिए उस परमात्मा का सिमरन करो, और उसका सिमरन करने से तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।